5 राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर बीजेपी द्वारा चलाए गए चुनावी कैंपेन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं और लोकतंत्र का इस्तेमाल करके सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल। इनसे जानते हैं। देखिए, 4 प्रांतों में तो चुनाव हो चुके हैं और वहाँ की जो खबरें मिल रही थी उनके हिसाब से जो कांग्रेस के ग्रुपिंग है, जो कांग्रेस जहाँ इलेक्शन लड़ रही है और पार्टियों के साथ मिलके वहाँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जीत है। अभी वेस्ट बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की भी जो खबर मिलती है वो ये है कि कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। और वहाँ लेकिन जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कैंपेन का स्तर होता है, जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, जिसको हम पहले कहा करते थे कि इलेक्शंस तो एक डेमोक्रेसी का एक त्यौहार होता है, लोकतंत्र का एक त्यौहार है, उसको इन्होंने समाप्त करके बिल्कुल एक लड़ाई यानी कि एक तो चुनावी लड़ाई होती है, चुनावी लड़ाई नहीं, बैटल, उस ढंग का इसको बना दिया कि जिसमें हिंसा की ही जगह रह गई। ऐसा माहौल जो देश में बना रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसकी घंटी जो बज रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। चुनाव किसी ढंग का कोई भी किसी के लिए हो, लेकिन वो पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में, वो ऐसे एक बिल्कुल हताश होकर ऐसी हरकतों पे उतर जाए जो घातक है लोकतंत्र के लिए, ये चिंता का विषय है। बंसल जी, जो 3 कृषि कानून हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा क्या? इस वक्त मैं यहाँ कह नहीं सकता, लेकिन जो जिस जगह पे कि सभी किसानों ने अलग अलग प्रांतों में जाके वहाँ इस बात के लिए अपील की, कितने नंबर्स में जाके वहाँ किए, मैं किसी प्रांत में नहीं गया, लेकिन एक तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के मन में ये तो है कि ये सरकार में जो एक डेमोक्रेटिक टेम्पर होता है, एक जो भावना लोकतांत्रिक होती है, वो गायब है, इनमें नहीं है। ये लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र का इस्तेमाल होके ही, क्योंकि सत्ता में लोकतंत्र के जरिए आए, उसी का इस्तेमाल करके जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने सिस्टम्स हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और इसका मैं समझता हूँ कि असर वहाँ के लोगों पे भी पड़ना चाहिए, क्योंकि किसान पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और वो जानते हैं कि उनके साथ ये इस हिसाब से एक बिल्कुल किसी चीज़ की बिना परवाह किए ये सरकार अपनी धुन में लगी रहे कि लोगों के क्या विचार हैं उसको सुनने का, उस पर गौर करने का दिमाग में ही नहीं लाए। और इसमें जिसमें कहते हैं कि इनिब्रिएट, उसमें नशे में, सत्ता के नशे में किसी चीज़ की परवाह ना करते उसे में चले जा रहे हैं, ऐसा लोगों के मन में ज़रूर असर उसका रहेगा। बंसल जी, जो चुनाव की आपने तस्वीर देखी है, तो इसमें कहीं कोरोना की गाइडलाइन का भी ध्यान रखा गया है? किसी पार्टी ने कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा है चुनाव में? ये एक सवाल बहुत अहम है। जहाँ ये सरकार चाहती है कि कोरोना के नाम पे सब चीज़ों पे बंदिश लगा दे, वहाँ बंदिश लग जाती है। यहाँ नहीं चाहती, वहाँ नहीं लगती। और ये कैसे संभव है, आप खुद भी इस बात पे गौर करें कि अगर चुनाव हो रहे हों, जनरल इलेक्शंस हों, और उसमें आप ये कहें कि अगर पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स में लोग कैसे सब मास्क पहन के हर वक्त रहेंगे। लेकिन एक हैरियत की बात तो ये थी कि प्रधानमंत्री जी खुद, इनके हमारे होम मिनिस्टर, वो भी जब रैलीज में जाते हैं पूरे ज़ोर से वहाँ बोलते हैं, चुनाव मास्क तो उन्होंने भी पहन नहीं रखे होते। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, साथ साथ लोग एकदम पूरे स्टेज पे जितने को वो इजाज़त देते हैं
उतने बैठे होते हैं, बाहर सामने लोगों में तो इस बात का होना ही कैसे है। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल। इन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।